श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही दिन होता है जिस दिन हमें अपने किचन में खड़े होकर के मात्र 7 बार पानी पी लेने से हमारी कितनी भी बरसों पुरानी भारी से भारी रोग जो होता है वो सारा का सारा खत्म होता है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, महाशिवरात्रि का पर्व है तो आप सभी लोगों को इस उपाय को खुद करना है और जिनको बीमारियां हैं उन लोगों तक इस वीडियो को भेजना है ताकि वो भी शिवरात्रि को इस उपाय को कर पाए। ठीक है, चलो समझते हैं। देखो, हमारे घर में क्या हो गया ना कि हर इंसान बीमार पड़ा है, किसी को छोटी बीमारी तो किसी को बहुत बड़ी बीमारी। क्या करना होगा आपको? आपको जाना होगा सीधा अपने किचन में। ठीक है, सुबह दोपहर शाम रात महाशिवरात्रि के दिन अपने किचन में जाना है ना। हम सभी लोगों के किचन में पीने का पानी रखा होता है ना। बहुत सारे घरों में आरओ लगा होता है, बहुत सारे घरों में बाल्टी में रखते हैं, बहुत सारे घरों में मटका होता है, परिंदा होता है, रखते हो ना पानी। आपको क्या करना है, जहां पे भी आप पीने का पानी रखते हो वहां पे चुपचाप जाना। ठीक है, अपने साथ एक छोटी सी साफ कटोरी या फिर एक छोटा सा कोई ग्लास लेके जाना। ठीक है, उस कटोरी या फिर उस ग्लास में उसी आरओ से आपको भरना होगा पानी। ठीक है, जब आप पानी भरोगे तो यहां पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे। फिर से बोल रहा हूं, नाम नोट करिएगा। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पानी को रोकेंगे और पानी को रोकने के बाद में वहीं पर किचन में आरओ मटका परिंदा बाल्टी के पास में खड़े होकर के जितना भी पानी आपने रोका है उस पानी को तुम रुका जी के नाम से 7 बार में पीना है। ऐसा नहीं कि एक ही बार पी लिया और 7 बार नाम ले लिया, नहीं। जैसे मान लीजिए एक घूंट पिया, तुम रुका जी का नाम लिया, फिर एक घूंट पिया, तुम रुका जी का नाम। इसी तरीके से 7 घूंट पानी पियोगे और 7 बार तुम रुका जी का नाम लेंगे। एक बार करके देख लीजिएगा इस महाशिवरात्रि पे इस उपाय को। चाहे वो बरसों पुरानी आपकी बीमारी हो, शुगर हो, डायबिटीज हो, बीपी हो, दर्द की समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं आपकी खत्म जरूर होंगी। क्या आपको लगता है कि इससे आसान उपाय कोई हो सकता है? एक तो इस उपाय को आप अपने घर पे कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हो। सबसे अच्छी बात तो ये है। ठीक है, तो करिएगा जरूर आप सभी लोग, है ना। पहले उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है, ये दूसरा उपाय भी होगा कि आपके घर का कोई भी इंसान या फिर आप खुद काफी बरसों टाइम से बहुत बीमार चल रहे हो, मतलब दवा ही दवा खा रहे हो। दिन की शुरुआत जैसे ही सुबह सो के उठते हो सबसे पहला काम क्या होता है? दवा खा लो, है ना। ऐसा होता है सभी के घरों में। आपको क्या करना है, उस चीजों से छुटकारा पाने के लिए एक तांबे का लोटा लो। ठीक है, उस तांबे के लोटे में जल भरो, नॉर्मल सा जल भरो और उसको लेंगे। साथ ही साथ 2 चावल का दाना लेना। कितना? 2 चावल का दाना। खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए। इन दोनों चावल के दानों को इसी कलश के अंदर डाल देना। इस कलश को उठाएंगे, तांबे के लोटे को उठाएंगे और 2 जगहों पे जाना है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली जगह होगी आपके घर के आसपास में जो सबसे नजदीक में पीपल का पेड़ हो, बड़ा सा पीपल का पेड़ हो, वहां पे जाएंगे और उस कलश का थोड़ा सा जल, आधा जल नहीं, थोड़ा सा जल आपको पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित करना होगा। और यहां पे जब समर्पित करोगे तो पिपलेश्वर महादेव का नाम लेंगे। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। समर्पित कर दिया। अभी आपके कलश में ज्यादा मात्रा में जल बचा है ना, उसको लेकर के चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। चाहे अपने घर पे करो, मंदिर में करो, कहीं पे भी करो। ठीक है, फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके कलश में जितना भी जल बचा हुआ है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव, पीपल पेड़ की जड़ में चढ़ाया था। तो कौन से महादेव का नाम लिया था? पिपलेश्वर महादेव। बट जब आप उसी जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर आकर के समर्पित करोगे तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएंगे। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहां से रोक लेना। ठीक है, जितना भी जल आपने रोका है उसको आपको मंदिर के बाहर आना है और खड़े होना है। और ये जो मंदिर का शिखर आपको दिख रहा है, ऊपर का शिखर दिख रहा है ना, आपको इसी शिखर को देख करके उसको पानी को पी लेना होगा। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति इस महाशिवरात्रि पे इस उपाय को कर लेगा उसकी बरसों पुरानी कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारियां होंगी वो सारी बीमारियां उसी खत्म जरूर होंगी। ठीक है, स्पेशल उपाय है, प्यारा सा उपाय है। और उससे भी प्यारी बात है कि इससे शुभ दिन पूरे साल भर में कोई होता ही नहीं है, महाशिवरात्रि का पर्व, जिस दिन भोले शंकर और मां सती के मिलन का दिन है। ठीक है, करिएगा जरूर, है ना।
दो उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। इस पूरी वीडियो में ना हम लोग बहुत प्यारे प्यारे उपाय की बात कर रहे हैं जो कि महाशिवरात्रि पे करना। अब तीसरे उपाय के कौन से फायदे हैं ये आपको तब बताऊंगा जब आप कर दोगे वीडियो को शेयर और जल्दी से करोगे वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। यहां पे देखो, आपको सबसे पहले बता दूं इस उपाय को करोगे तो फायदे क्या होंगे। इसके दो फायदे हैं, दोनों फायदे समझा रहा हूं, सुनिएगा। सबसे पहला फायदा तो ये होगा, आपके घर का कोई भी इंसान क्रोधी बहुत ज्यादा है। क्रोधी का मतलब कि हर छोटी बातों को लेकर लड़ जाना, मतलब जानबूझ करके लड़ने की कोशिश करना। सभी घरों में एक इंसान ऐसा होता है, उसका क्रोध खत्म होगा। और दूसरा, ये उपाय बीमारी के लिए तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, देखो सबसे अच्छी बात पता है इस उपाय की क्या है कि आपको इस उपाय के लिए मंदिर जाना है, और मंदिर कुछ लेकर के नहीं जाना, बस ऐसे खाली हाथ जाना है। ठीक है, खाली हाथ मंदिर पहुंच जाओ, महादेव के शिवलिंग के पास जाकर के खड़े हो। हम लोग जब शिवलिंग के पास जाके खड़े होंगे तो वहां पे हमें लगेगा कि यहां पे तो पहले से ही बहुत सारी बेलपत्र चढ़ी हुई है। उनमें से जो बेलपत्र आपको पसंद हो, अगर वहां शिवलिंग के पास में कोई पंडित जी हैं, कोई ब्राह्मण है, तो उनसे आप एक बेलपत्र मांग लेंगे, उनके हाथों से एक बेलपत्र मांग लेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि अगर पंडित जी ब्राह्मण आपके यहां मंदिर में नहीं रहते हैं, तो आप अपने हाथों से ही कोई भी एक बेलपत्र वहां से उठा लेना। ठीक है, उठाने के बाद में फिर आप शिवलिंग से बाहर आएंगे और मंदिर के बाहर आकर के खड़े होंगे, और शिखर का दर्शन करते करते मणिभद्र के नाम से, किसके नाम से, मणिभद्र के नाम से आपको उस एक बेलपत्र को चबा चबा करके खा लेना है। कितनी भी पुरानी बीमारियां होंगी, कितना भी वो क्रोधी इंसान होगा, उसका क्रोध धीरे धीरे शांत होगा, और आपकी कितनी भी पुरानी बीमारियां होंगी वो सारी खत्म होंगी। यहां पे एक डाउट होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, कहोगे भैया जो इंसान क्रोध करता है, गुस्सा करता है, वो तो हमारे साथ मंदिर आएगा नहीं, तो हम उसे खिलाएंगे कैसे, क्या घर पे खिला सकते हैं? बिल्कुल। आपको क्या करना है, अगर क्रोध वाला इंसान मंदिर आपके पास नहीं जाता है तो आपको उस बेलपत्र को घर लेके जाना है, किसी भी चीज में मिला करके मणिभद्र के नाम से उस एक बेलपत्र को खिला देना। यकीन मानिए उसका जो क्रोध होगा, गुस्सा होगा ना, कहां चला जाएगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, करिएगा जरूर सभी लोग इस उपाय को, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने तीन उपाय की बात कर ली है, बहुत स्पेशल थे। तीनों उपाय में हम लोगों ने क्रोध की बात की है और बीमारी की। अब यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही छोटे से उपाय की बात करने जा रहे हैं जो कि चौथा उपाय है, और ये चौथा उपाय होगा जो कि हर घर की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत होगी है धन को लेके। भैया हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, पैसों को लेके हम लोग बहुत परेशान हैं, धन संपदा घर में टिकती ही नहीं है, हम उसके लिए क्या करें। एक बहुत ही प्यारा सा उपाय है जो इस महाशिवरात्रि पे आपको करना है। क्या करोगे, नॉर्मल सा लेंगे हल्दी। अब हल्दी का पाउडर बनाने के लिए मैंने आपको कई बार समझाया है कि आपको हल्दी की गांठ लेनी चाहिए और इसको पीस करके पाउडर बना लो। बना लिया पाउडर, अब उसके साथ आपको लेनी होगी एक धतूरा। जैसे ही मैंने हल्दी और धतूरे का मिक्सचर बताया, काफी लोग कहेंगे भैया हल्दी तो महादेव को नहीं चढ़ती। देखो सूखी नहीं चढ़ती, आप कुछ भी मिक्स करके चढ़ा सकते हो, तरीका समझो। ये जो धतूरा आपको दिख रहा है, इस धतूरे को इसी हल्दी में इतने अच्छे तरीके से पीला करेंगे ताकि जो हरा वाला पोर्शन है पूरा पीला हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को। इस धतूरे को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय को करने का समय निर्धारित है, और वह समय है दोपहर में 12 बजे। कितने बजे? दोपहर में ठीक 12 बजे आपको महादेव के शिवलिंग के पास जाना, चाहे अपने घर पे करो या फिर मंदिर में करो। वहां पे जाएंगे और उसके बाद में उस पीले धतूरे को यहाँ पे समर्पित कर देंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। जब धतूरा समर्पित करोगे, उस धतूरे की जो डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ, कांटे वाला पोर्शन आपकी तरफ समर्पित करना। महादेव से विनती करना कि हमारी ये कर्ज की समस्या है, हमारे घर में धन को लेकर प्रॉब्लम रहती है, हे महादेव आप हमारी इस समस्या को सॉल्व करें, आप हमारी समस्या को संभालें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेना, और प्रार्थना करने के बाद में जो ये धतूरा आपने यहां से चढ़ाया है, इस धतूरे को उठा लेना। इसे लेकर के आप अपने घर जाएंगे, जहां पे भी रुपए पैसे गहने जेवरात जिस भी जगह पे आप रखते हैं, उस धतूरे को आपको उसी जगह पे किसी भी कटोरी में या फिर किसी भी कपड़े में बांध करके रख देना। कभी भी धन को लेके आपके घर में कोई कमी नहीं हो सकती, हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना होगा। बस इस उपाय का नियम यही है कि आपको दोपहर में 12 बजे करना है, महाशिवरात्रि के दिन करना है। ठीक है,
कोशिश की है मैंने आप सभी को इस महाशिवरात्रि पे करने वाले 4 उपाय बताए हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगता है कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।